Hi everyone, a grand welcome to the Examines State PSC YouTube channel. This is जूही गोयल एंड आज हम वापस आ गए हैं, ठीक है, एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में। और आपको पता है टेस्ट 2 जो हिस्ट्री का हुआ था ये उसका डिस्कशन वीडियो है। तो अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3, ठीक है। और ये हिस्ट्री का टेस्ट है एंड करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और आज थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो इस वजह से आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि थोड़ा सा क्योंकि फैक्चुअल वाला पार्ट अब ज़्यादा है तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। मतलब फैक्ट्स हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला खास है नहीं, तो बस अब आपको सिर्फ लाइक नो व्हाट वी कॉल थोड़ा सा फैक्ट्स को मगअप ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव द क्वेश्चन पेपर 2 विद मी, ठीक है। 101। तो क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? फाइन, तो ये किसने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है और आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे अपने पास इल्तुतमिश है, ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में भी आप एक दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जो इल्तुतमिश थे इन्होंने एक तो 40 जिसको 40 नॉवेल्स का एक लाइक नो गैंग था, तो 40 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, और बलबन ने उसको क्या है रिजेक्ट कर दिया था या हटाया, अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और बलबन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, दीवाने अर्ज। कौन सा? दीवाने अर्ज। ये किसके लिए था? मिलिट्री के लिए, ठीक, दीवाने अर्ज। तो ये थोड़ा सा क्या एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का कल आपको याद होगा हमने एक दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो दाग जाएगा, मार्केट रिफॉर्म्स लाने वाले यही थे, और इनके टाइम में मार्केट को क्या बोला जाता था? शहनाई मंडी, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवरोज जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, पर्शियन जो होते हैं ना, ठीक है, ये उनका फेस्टिवल होता है नवरोज, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? द थ्योरी ऑफ जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो डिस्कस हुई थी आर.सी. दत्त की किताब में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहेगा आपके लिए कि जो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुई थी, ये बात क्या है बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है कि आर.सी. दत्त की ये नहीं थी एटलीस्ट, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा क्या यहाँ पे ध्यान देने लायक हो जाती कि आर.सी. दत्त का नहीं था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑल राइट, ओके ओके। सो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। और ये आर.सी. दत्त की जगह कौन थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया मतलब बुक किसकी है? दादा भाई नागौजी की, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ, DOW, ठीक है, फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, करेक्ट पूछा गया आपसे, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। द एबोलिशन ऑफ सती क्रूल राइट्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रणजीत सिंह। तो इनमें से कौन सी हैं जो विलियम बेंटिक के टाइम हुई थी? ठीक है, वैसे देखिए विलियम बेंटिक के टाइम और भी बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। इनके टाइम में एक तो स्लीमन ठगी वाला पॉइंट एक तो, ठीक है, एक फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड और सती, ये सब भी क्या थोड़ा लाइक नो इन पे भी एक्शन लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद में एजुकेशन में क्या हुआ था आपको याद होगा, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी जो हुई थी, ठीक है, वो इसको लेके हुई थी, किसको? एजुकेशन को लेके। तो एक वो भी थोड़ी सी क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। और बाकी तो इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है ये अच्छा सती यही बता रही थी मैं आपको, ठीक है, वो सती वाला। और परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रणजीत सिंह, तो ये तीनों बातें क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ना टाइम पीरियड याद रखें और फिर उसके तहत सीक्वेंस बनाते चले। फिर जैसे 1848 के आसपास में आपके कुंडल होजी आ जाते हैं,
फिर डलहौजी का 54 में वो डिस्पैच है, तो वो सभी चीज़ें क्या थोड़ी याद होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 104, इसमें क्या फॉरवर्ड ब्लॉक, अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो किसका था, सुभाष चंद्र बोस, 1940, बिल्कुल सही। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां, दैट्स करेक्ट। दांडी मार्च किसका था, गांधी का था, किसका था दांडी मार्च, गांधी का। और खिलाफत मूवमेंट राशिद अहमद गंगोई, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनके ईयर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सभी के जो ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 105, सो दीवाने अर्ज किसका था, अभी हमने ये देखा भी था पीछे, किसका था दीवाने अर्ज, बलबन। बट अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो दीवाने अर्ज है उसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या था, तो क्या था, मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोल, बी 105, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे जो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे, आपने जैसे कई दीवान थे उस टाइम में, मतलब डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे एक था दीवाने कोही, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। और ये था किसके टाइम में, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है दीवाने कोही, एक था दीवान ए बंदगान, ठीक है। इसमें आप मुझे ये दोनों चीजें बताएंगे, ये किसके टाइम में था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे आंसर्स देते हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है, ठीक है। आपको लाइक नो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना चाहिए, ताकि लाइक नो वो जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो चलती रहे और वो बनी रहे, ठीक है। मतलब देखिए सिर्फ वीडियो देख लेना और कुछ कमेंट ना करना या अपने आंसर्स ना डालना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप जब मतलब पढ़ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़े आंसर्स को लाइक नो डालने की कोशिश करें, फाइन। चलिए, consider the following statement 106 with respect to what, Vaisheshika school, okay। So Vaisheshika school, his original name was अलुक्य, ठीक है। एंड देन मटेरियल यूनिवर्स जो है वो एक एटम का बना, मतलब बेसिकली ये क्या था कि एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। और जो इनकी एटॉमिक थ्योरी है कैन बी अ मैच टू एनी एटॉमिक थ्योरी। अच्छा ओके, अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना हु वाज दैट पर्सन। देखो बेसिकली तो ये इतना क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, अगर आप इधर सिर्फ ये देख लेना कि वैशेषिका स्कूल किसका था, किसका था वैशेषिका स्कूल, कनाद का। अब आपको याद होगा हमने एक दिन सांख्य पढ़ा था, सांख्य, सांख्य के कौन थे, कपिल मुनि, ठीक है। पतंजलि के कौन थे, सॉरी योगा के कौन थे, पतंजलि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ना थोड़ी याद रहनी चाहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनाद ये आ गए इधर। अच्छा नागार्जुना, हमने कल इनका पागामितास पढ़ा था, जो कि क्या थे, वर्चूज, ठीक है, हाईएस्ट वर्चूज। और फिर व्राम्य के व्राह संहिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, 107 ऑन योर स्क्रीन्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, यू हैव टू कंसीडर देम। मदर गॉडेस किसकी बनी हुई थी, स्टोन की। बियर्डेड प्रिस्ट किसके, टेराकोटा। डांसिंग गर्ल, कॉपर। कौन सा पेयर इनमें से सही है बताइए। देखिए अब जब अपने ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा ना कि आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि किसने क्या क्या बनाया था, ठीक है। मतलब उससे क्या होगा ना कि आपको एक तो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट भी आएगा, और इसके लिए आप थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज को भी रेफर कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा क्या इजी हो जाता है, ठीक है। देखिए मदर गॉडेस जो थी, मदर गॉडेस वो थी टेराकोटा की। किसकी थी मदर गॉडेस, टेराकोटा। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट बियर्डेड प्रिस्ट। बियर्डेड प्रिस्ट किसके थे, स्टोन के, बहुत ही वो लाइक नो सॉफ्ट स्टोन था, सोप स्टोन, ठीक है, जिसको हम सोप स्टोन बोलते हैं, ठीक है। वो जो बियर्डेड प्रिस्ट थे मतलब उनके ऐसे ट्रेफोइल पैटर्न बना हुआ था, इधर फ्लावर्स बने थे, मतलब मान लो ये जैसे अपना शोल्डर है तो इस पे ट्रेफोइल पैटर्न का ऐसे शॉल था, ठीक है। और उसके बाद में मतलब उनकी जो आइज थी वो थोड़ी सी क्लोज्ड थी, सेमी क्लोज्ड सॉर्ट ऑफ, ठीक है। बस यार दैट इज इट, ठीक है। और डांसिंग गर्ल जो है, डांसिंग गर्ल भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए डांसिंग गर्ल थोड़ी सी क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे जो डांसिंग गर्ल है ना, जैसे वो जब खड़ी है, ठीक है, तो बेसिकली उनका जो हैंड है, ठीक है, उसका थोड़ा सा पोस्चर ऐसे है
ठीक है, वो थोड़ा सा टिल्ट होके खड़ी है। तो अब उसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा पोस्चर बोलते हैं? त्रिभंगा। त्रिभंगा का मतलब क्या है? एक्चुअली में 3 बैंड्स जो आए हुए हैं उसमें, जब वो खड़े हैं तो उसमें जो 3 तरफ झुकाव है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिभंगा पोस्चर बोलते हैं। और ये जो त्रिभंगा पोस्चर है, अगर आपने क्लासिकल डांस को पढ़ा है चैप्टर को, तो क्लासिकल डांस में आपको पता होगा कि जैसे जो डांस है क्लासिकल डांस, उसमें एक ओडिसी डांस है, ठीक है, उस ओडिसी के अंदर ना ये त्रिभंगा पोस्चर होता है। और एक और पोस्चर होता है, उसमें क्या होता है, जब आप अपने दोनों जो आपके लाइक नो नीज है, आप उन पे बैंड होते हैं, मतलब ये सॉर्ट ऑफ लाइक नो एक ऐसा पोस्चर, इसको बोलते हैं चोक। डेफिनेटली मैं एफएलटी में एक ऐसा क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है, उससे पता लगेगा आपको कितना याद रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पोस्चर होता है, ठीक है, ओके। तो ये चौक पोस्चर है। तो चौक वाला जो पोस्चर है ना, उसके अंदर क्या होता है, नी पे बैंड होते हैं आप, और त्रिभंगा के अंदर 3 बैंड होते हैं, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। बाकी एक बार मैं इसमें और बता देती हूँ आपको लिख के, ये ब्रॉन्ज और ये दोनों आपस में इंटरचेंज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, ये तो इजी है क्वेश्चन। रस और संकीर्तन, जो संकीर्तन है वो किसके हैं? तो मणिपुर के हैं, ठीक है। चलिए कथकली केरल का हो जाएगा, कली जैसे जिसके पीछे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में तकावी क्या होते थे? देखिए अभी वैसे हमने पीछे अभी आपको याद होगा कोही करके डिस्कस किया था। जो कोही है वो क्या था? जो कोही है वो क्या? एमबीटी जो था, ठीक है, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर के लिए। तो साथ में इन्होंने क्या लोन्स भी देने चालू किए, जिनको हम क्या बोलते थे? एग्रीकल्चर लोन्स, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। और इन एग्रीकल्चर लोन के 2 नाम थे, तकावी और दूसरा नाम क्या था? सोनधार, ठीक है। तो जैसे ये जो टर्म यहाँ पे ये लिखे, इसकी जगह ये भी हो सकती है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, इज इट विजिबल नाउ? ओके, ऑल राइट, ठीक है, फाइन। चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोन, बोल, ठीक है। 110, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत सुल्तान इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल? तो ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर अगला आ जाता है 111, इसके अंदर क्या? सुलह कुल क्या था? सुलह कुल क्या है? पीसफुल लाइक नो जो पॉलिसी होती है रिलीजन से रिलेटेड, की रिलीजन है या जितनी भी चीज़ें थोड़ा सेक्युलरिज्म बना गए, ठीक है, यूनिवर्सल पीस। तो ये अकबर का था, ए हो जाएगा। 112 में क्या है? चचनामा जो थी अली कूफी की, ठीक है, अली कूफी की। तो ये किससे रिलेटेड थी? ये एक्चुअली में लाइक नो जो सिंध है, सिंध की हिस्ट्री से रिलेटेड है, बोल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पिकॉक थ्रोन, ये तो देखिए फेमस ही है, नादिर शाह, ठीक है, ऑलराइट, नादिर शाह ये इंपॉर्टेंट है। लूटा था, मतलब इन्होंने कई बार लाइक नो कंसिडर द प्लंडरिंग की थी, ठीक है। मुगल्स, तो मुगल को डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोल, डिसेंडेंट्स ऑफ टर्क्स, एंड देन बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ये तो बहुत ही इजी है, चलिए लगाएं। मोहिनी अट्टम केरल, इसमें क्या होता है? गोल्डन साड़ी, ब्रॉकेड वाली बनारसी साड़ी जो होती है, और ओनली वीमेन परफॉर्म करती है इसको। इसमें क्या लास्य कंपोनेंट हो, लास्य मतलब जो वीमेन का थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की है। कथक का हो जाता है अपना यूपी का, भरतनाट्यम अपना तमिलनाडु का, ठीक है। और भरतनाट्यम पे आपको याद होगा हमने इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेट किया था, तो उसमें एक गेम हुआ था, क्विज शो, दैट वाज कौन बनेगा कलेक्टर, ठीक है, याद होगा आप में से काफ़ी बच्चों को। तो कौन बनेगा कलेक्टर में हमने एक लाइक नो एक हिंट में क्वेश्चन पूछा था कि जिस लाइक नो उसको फायर डांस भी बोलते हैं, या फायर एक कंपोनेंट है उसका, वो कौन सा डांस होता है? वो भरतनाट्यम होता है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चलिए देखिए क्विज शो वो जो है वो अच्छा था, तो उसको आप एक बार देखना वापस, यू विल लर्न मैनी थिंग्स। पहली जैन काउंसिल जो है, ठीक है, वो आपकी जैन काउंसिल कहाँ पे होती है? क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। देखिए अब इस जैन काउंसिल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पाटलिपुत्र, ठीक है,
पाटलिपुत्र और वैशाली 2 जगह होती है, ठीक है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, पहले ही पूछिए क्वेश्चन में, ठीक है। बटुकामा तेलंगाना का, फ्लावर फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं तेलंगाना का। हैंडीक्राफ्ट सूजनी, सूजनी जो है वो एक क्या है, एम्ब्रॉयड हुई है बिहार के अंदर, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ओके। संगम लिटरेचर के बारे में, टोल्कापियम जो है तमिल का ग्रामर, शिल्पादी करम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द संगम पीरियड, ठीक है, बताइए। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे जो संगम एज था, ठीक है, ये नीचे वाले जो एरियाज है ना, तो यहीं पे इंटायर लाइक नो संगम, तो इसमें क्या था कि जैसे एक दो मतलब लाइक दो वो थे बुक्स, अहम और पुरगम। तो अहम जो थी वो लव स्टोरीज थी और ये वॉर वेला ये दिखाती थी, ठीक है। पुरगम जो थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इट कैन बी लाइक नो, इट कैन बी आस्क्ड। तो क्वेश्चन नंबर 120 भारत माता, तो ये क्या हो जाएगा, अवनिंदर नाथ टैगोर। और फिर उसके बाद में बन्नी ठनी कहाँ का है, ओके, मैंने पेपर से क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। यहाँ से देख लेते पहले, भारत माता अवनिंदर नाथ टैगोर, बन्नी ठनी किशनगढ़ स्कूल, ठीक है, मोनालिसा निहाल चंद। और फिर 122 अंडाल और करईकल अम्यार जो थे वो दोनों अलवार थे। नलायगा दिव्या प्रबंधम जो थे उनको डिस्क्राइब किया गया तमिल वेदास में, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या, अंडाल जो अंडल थे, मैंने कल वाले टेस्ट मतलब कल वाले पार्ट 2 में डिस्कस कराया था कि जो अंडल थे वो लाइक नो विमेन सेंट्स, ठीक है, लॉर्ड विष्णु के, उनको बोला जाता था क्या, अंडल, ठीक है। तो अब इसके अंदर पहला स्टेटमेंट सही, और नलायगा दिव्या प्रबंधन जो थे ये भी एक्चुअली में लॉर्ड विष्णु को ही मतलब पूजा करते थे या लाइक वर्शिप करते थे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 123 विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु इज एन इम्पॉर्टेंट बोधिसत्व जिनका स्पेशल एक्टिविटी क्या था कि अंडरस्टैंड करे वो, एंड उन्होंने एक स्वॉर्ड, ठीक है, धारण की हुई थी, तो वो पारामिताज और उन सबको एक्सप्लेन भी करते, तो वो कौन है, मंजूश्री, ठीक है। मैत्रेय कौन है, लाइक नो फ्यूचर बुद्धा, ये 2018 में यूपीएससी में आया था, फ्यूचर बुद्धा के बारे में क्वेश्चन था। लोकेश्वर, मंजूश्री और पदम पानी, ये जो पेंटिंग्स है कहाँ पे है, जनता में। और कौन सी है, वज्र पानी, पदम पानी, वज्र पानी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 124, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि एक तरफ लाइक नो लिटरेचर के वर्क्स है और दूसरी तरफ उनके राइट है। देखिए तो कृष्ण देव राय का क्या है, जामवती कल्याणम, अलासनी पेडाना मनु चरित्रम। अलासनी पेडाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अष्टदिग्गजों में से एक थी। मैंने बताया भी था अष्टदिग्गज कौन थे, 8 तेलुगु पोइट्स, तो उसमें से ये एक थी, कौन, अलासनी पेडाना, ठीक है। आंध्र कविता का पितामह भी कहते थे इन्हें, ठीक है, आंध्र कविता का पितामह मनु चरित्रम, और ये तीनों ठीक है, आंसर हो जाएगा कैट। बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ द शॉय कमिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शॉय कमिटी क्या है ना, जब कामागाटा मारू मिशन था, कामागाटा मारू, ठीक है, तो कामागाटा मारू वो कनाडा वाला जो शिप जाता है फिर वो उनको वापस भेज देता है, जिसके लिए ट्रूडो ने अभी थोड़े टाइम पहले लाइक अपोलो जय भी किया था, तो वो वाला है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए मेजर ये गलत, इसके लिए तो कौन सी थी, वो जो बनती है ना अपनी चैम्बर वाली, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, बटलाई कमेटी, ठीक है, ये बटलाई कमेटी के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ये बटलाई कमेटी थी जो कि 2017 यूपीएससी में पूछा था, ठीक। जलियांवाला बाग गलत, और जलियांवाला बाग के लिए कौन सी बनी थी, हंटर कमीशन, हंटर कमेटी, ठीक है, और ये गलत हो गया, बटलर हो गया, ये गॉलेट और ये कामागाटा मारू, ये होएगा, ठीक है। कामागाटा मारू ऑप्शन नंबर डी, डॉल। अष्ट प्रधान के अंदर जो अमात्यास थे, ठीक है, वो कौन थे, अमात्यास। ऑप्शंस आर इंटेलिजेंस पोस्ट पे थे या चैरिटीज, चैरिटी रिलीजियस वाले जो थे ना वो तो वैसे पुरोहित कहलाते थे, ठीक है। और जो फॉरेन अफेयर दाबेग, ठीक है, और जो आपके अकाउंट वाले थे ये अलग थे, तो जो अकाउंट वाले थे वो आपके अमात्यासी थे, ठीक है, और ये नवीस, वाक्या नवीस वगैरह जो होते थे, ठीक है, तो याद देख लेना थोड़ा। तो आंसर डोल,
हो जाएगा। कुडावोलाई सिस्टम एडॉप्टेड बाय द इंपेरियल चोलास। इंपेरियल चोलास का फाउंडर कौन था? विजयालय। ठीक है, तो 127 के ऑप्शंस क्या क्या हैं? रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, लोकल कास्ट सिस्टम था, नॉमिनेटिंग, ये नॉमिनेटिंग वाला होगा। ठीक है, लोकल विलेज की जो काउंसिल्स बनती थी उसमें जो नॉमिनेशन का तरीका था ना वो था ये। ठीक है, आंसर वुड बी सी। सूफी सेंट हैज फेमसली सेड हनूज दिल्ली दुर्सत। ये दुर्ग है अभी वो वाला है। ठीक है, कि अभी दिल्ली दुर्ग है। ठीक है, तो बोल हो जाएगा इसका आंसर। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन। ओके, अब आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स जो है ये देखिए हमने लगभग मतलब 25 से 30 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट में जोड़ने की कोशिश की है। मतलब 25 से 30, 20, 25 इतने क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जो है अब थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो आई गेस अब हम थोड़ा सा स्पीडली चल सकते हैं। मतलब इसमें अब डिस्कशन जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 129 है इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट बाय पॉलीमर प्लांट कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया? आपके पास थोड़ा सा टाइम, आप सोच सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में समझने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा अब आप फास्ट हो जाएं। ठीक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा लखीमपुर केवी। चलिए, कटरनी घाट ये कहाँ पे है? बहराइच में। ठीक है, यूपी। बोल। ओके, थोड़ा सा हम पोज देके ये समझ लेते हैं। तो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये टेस्ट 2 हिस्ट्री का डिस्कशन है। ठीक है, और इसके अंदर हमने वही हम मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं हमसे गूगल मीट पे, कॉल पे। आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी मीडियम एंड देन ऑनलाइन ऑफलाइन में ही टेस्ट है। मतलब आप यहाँ लाइब्रेरी मतलब आप इंस्टीट्यूट में आके, कोचिंग में आके आप टेस्ट लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपनी जगह से लिख सकते हैं। ठीक है, 10 टेस्ट हैं जिसमें 6 जीएस के टेस्ट हैं, 2 सीसेट के टेस्ट और 2 एफएलटीज हैं। तो अभी तक एट प्रेजेंट में 4 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब 5वां टेस्ट आने वाली 7 सितंबर को होगा। अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? 4। 5th टेस्ट अब होगा 7 सितंबर को। तो आई वुड रिक्वेस्ट आप लिखिए प्लीज़। ठीक है, इंडस एक्स जो है ये यूएस और इंडिया का, ये डिफेंस के लिए। ठीक है, 131। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद में सांडी बर्ड सेंचुरी और नवाबगंज सेंचुरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 132 का? बताइए। बी। ठीक है, रैंप स्कीम किसके लिए आई थी? एमएसएमईज के लिए आई थी, और इसमें वर्ल्ड बैंक का भी कंट्रीब्यूशन है। फाइन। और फिर इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, तो ये यूपी का है गुनेरी जो वेटलैंड है। ठीक है, 134। और डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी है 2024 में ओनली है जो कि बीडीए के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कैस्पियन सी। तो वैसे इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको, मैंने कई बार बता भी दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख लो। ठीक है, KIRT। तो देखो सबसे पहले तो अगर कोई शब्द ऐसा है जो लेटर है कोई नहीं आता है तो यू आ गया। थर्ड तो गया, देख रहे हो, पावर ऑफ ट्रिक्स। कैन यू सी दिस? देखो इससे ही इतना भी याद रह जाए ना कि ट्रिक क्या थी तो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो ये थोड़ी इजी सी बात है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं। फाइन, चलिए। ब्लैक सी, अर्गल सी, वो भी सब पता होना चाहिए। ठीक है, अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनेगी? मेरठ में। सूरजपुर वेटलैंड कहाँ पे है बताइए? 137। गौतम बुद्ध नगर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सूरजपुर वेटलैंड, बट ये यूपी में, वैसे यूपी हो गया, लेकिन इन केस अगर अंदर डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वरुण रिवर जो कि यूपी में है, वाज द फोकस ऑफ द एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट से कौन सी सिटी को फायदा होने वाला है? तो वाराणसी को। ठीक है, बनारस। यूनानी मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? 139 दिल्ली। ओके, विच कंट्री हॉस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 140? UAE। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में इंडियाज फर्स्ट 100% ग्रीन हाइड्रोजन पार्क सिटी, ये तो वो IOC वाला है। ओके, कौन सी यूपी सिटी ने ग्लोबल डेयरी समिट किया? ऑप्शंस आर नोएडा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ। ठीक है, कानपुर इज द करेक्ट आंसर।
नेशनल मैरीटाइम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है ना, वियतनाम जो है, ठीक है, उसके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट हो गया। तो उसके अंदर कहाँ पे किया, गुजरात, और गुजरात में भी कहाँ पे, लोथल में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में प्रधानमंत्री धन धान्य वाली जो योजना है, ये किसके लिए है, तो धन धान्य कृषि योजना। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, लेकिन देखिए सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के है। फिर उसके बाद में आप इसको आगे कैसे लेके चल सकते हैं कि इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि अब आपने कटिंग कर लिया, उसके बाद में जो वेस्ट होता है वो ना हो। अफ्रीकन यूनिट समिट जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, सो दैट इज इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। नक्शा, ये देखिए नक्शा मतलब मैपिंग। अब देखिए थोड़ा समझ सकते हैं डेवलप, देखो ये तो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन, एक बार इसको भी कट कर दे कि एजुकेशन है तो नक्शा तो क्या ही। जियो स्पेशल डाटाबेस, इंफ्रा प्लानिंग का, और फिर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये भी नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। मतलब जैसे अपनी जगह घर होता है, घर का नक्शा बनता है, नहीं वैसे है, ठीक है। चलिए, which Indian state in Feb 2025 approved a pilot initiative for the regulated cultivation of cannabis for the industrial medicinal use, ये हिमाचल प्रदेश ने किया, ठीक है। ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में कौन है, सी, इंडिया, अपना भारत महान। वर्ल्ड का फर्स्ट कंगारू एम्ब्रियोस थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसने डेवलप कर दिया सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ वाटर रेपेलेंट कंड्यूसिव टेक्सटाइल कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट इनटू हीट, तो वो आपका हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कंग्रेचुलेशंस, वी डन वन मोर टेस्ट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वापस एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने है, बट इसमें ऐसा कुछ समझने लायक खास है नहीं, ठीक है। बस अब पॉइंट ये है कि आपको अगर लाइक नो कनेक्ट करना हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट एट Capricorn51, ठीक है, 51। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी ऑन, जस्ट वेट, ठीक है। तो अगर आपको मुझे मेल करना है तो आप मुझे इस आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में मैं इसलिए लिखूँ ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बस ये तो बताइए, ठीक है। ये आप मुझे मेल डाल सकते हैं इस आईडी पे। एंड टेलीग्राम के लिए ओके, टेलीग्राम पे दिस आईडी विल वर्क, ऑल राइट, ओके। और बाकी हमारा जो एग्जामिनेस्ट्री का स्टेट पीएससी यूट्यूब चैनल है, स्टेट पीएससी, प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन एंड डिस्कशंस एंड एवरीथिंग मिलता रहे, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा हमारे यूट्यूब से गो थ्रू करवा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियोस सेक्शन, ये यूट्यूब चैनल हो गया अपना। उसके बाद में आप देखिए, अब क्या है, यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट का लाइक नो डिस्कशन करवाया, तो इन्वायरमेंट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है बस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मैंने लाइक नो इंटायर जो अपना इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, जोग्राफी का पेपर हमने डिस्कस कर लिया, ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो है ये सेशंस लिए थे। तो देखिए, जैसे जो ये वाला सेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन इन यूपीएससी, ये बहुत ही लाइक वंडरफुल सेशन का है। ऑल राइट, व्यूज़ आर ऑल्सो गुड, बट एनीवे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए, द बेस्ट थिंग इज़ लाइक नो आई डोंट टॉक अबाउट हेयर एंड देयर, तो हम सीधा टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है, डोंट थिंक कि अगर ये 33 मिनट्स का तो इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, ऐसा मतलब नथिंग यूजलेस, एवरीथिंग इज रेलिवेंट, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला सिर्फ वही बच्चे देखें जो लाइक नो सीधी टेस्ट लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, मतलब ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए लाइक नो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है, तो ये क्या है, ये वाला वीडियो एक खाली यूपीपीएससी ही नहीं, ये सभी चीज़ों को कैटर करता है, मतलब ये आईपीएससी,
यूपीएससी मोस्ट लाइक नो मोस्ट लाइक द हंटिंग पार्ट इज यूपीएससी और फिर उसके बाद में यूपीपीसीएसपी। तो इधर क्या मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ डिस्कस किया है, तो यू कैन डेफिनेटली लाइक नो गिव इट अ शॉट हेयर और एक बार देख लेना, ठीक है, मतलब देख लेना, आपको ही फ़ायदा होगा इससे। ओके, तो ये वीडियोस जो हैं, एक ये वाला हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है इसमें मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करवाई हैं, मतलब ऐसे आप देखिए जैसे आपके सामने थीम्स की लिस्ट है एंड यू कैन सी कि सारी थीम्स मैंने इसमें क्या सब्जेक्ट वाइज डिस्कस की हुई है। ओके, ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया हमें, और फिर उसके बाद में एक और सेशन था, तो दैट वाज क्वाइट गुड। ओके, ठीक है, तो ये देखिए ये आपके सामने जैसे टेस्ट डिस्कस हुआ है। ऑल राइट, ठीक है, और डायग्राम्स एंड ऑल भी मैंने यूज़ किए हैं, मतलब बिकॉज मैंने खुद ने हमेशा डायग्राम्स से पढ़ाई की है, तो दैट इज़ वाई आई एडिट द डायग्राम सो दैट नो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। मतलब मेन पार्ट क्या है कि अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जगह जगह लाइक जैसे जैसे रिक्वायर्ड डायग्राम्स एंड ऑल थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फाइन, मुझे बस यूँ है थोड़ा लाइक नो कि जो भी कुछ है मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, क्योंकि लाइक योर टाइम इज़ प्रीशियस टू, ठीक है। और इसमें भी अगर हम डिस्कशन की बात करें, आई गेस कि ये भी डिस्कशन है, तो ठीक है, तो ये थोड़े से डिस्कशन अब जैसे इसमें मैंने क्या किया है, मतलब जो PYQs है, हमने PYQs का भी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें के जो PYQs है इन्वायरमेंट के वो डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको लीड कर दिया है, अब थोड़ा सा मैजिक आपको दिखाना है पढ़ के, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या सारे PYQs डिस्कस हुए हैं सभी के सभी, ये इन्वायरमेंट का है और इन्वायरमेंट के 5-7 लेक्चर्स हैं, तो वो आप ASAP देख देख के थोड़ा सा फिनिश कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें विद मैपिंग विद ट्रिक्स एंड वॉट एवर वॉज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड आई हैव लाइक नो डन इट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लो, यू विल गेट एन आइडिया। जैसे बेसिक अगर कोई जोग्राफी भी है या इन्वायरमेंट की लाइक जो बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस है उसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज लाइक नो लेक्चर्स आर लाइक मैं ऑप्शंस को भी नहीं छोड़ती हूँ, मतलब लाइक नो ये एक हैबिट में रहा है कि मैंने हमेशा ऑप्शंस को भी पढ़ा है, हमेशा उसको गूगल किया है, लाइक नो मतलब वट एवर वी कैन डू, अगर NCERT से भी हो सकता है तो मैंने वो भी किया है। ओके, तो प्लीज़ आप भी क्वेश्चंस जब देखते हैं ना तो क्वेश्चन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन एनालिसिस नहीं होता, उसका मतलब लाइक सॉल्यूशंस को भी पढ़ना होता है, और सॉल्यूशंस के बाद में जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वाले वो भी देखने होते हैं, ठीक है। Okay, so I guess with this we can conclude the session here, and thanks a lot for being a lovely audience always. And yeah, this is Juhi Goyal and I'm signing off. Let us meet in the next session. Till then, take care and keep studying.